आज लखनऊ में मंडल दिवस के अवसर पे जन चेतना सम्मेलन है, जन चेतना आंदोलन है। क्योंकि 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने जो घोषणाएं की थी वो 40 सिफारिशों में से 2 ही सिफारिशें लागू हुई हैं। अभी 38 सिफारिशें बाकी हैं जो जब तक लागू नहीं होगी तो पिछड़े और अति पिछड़े समाज को स्वाभिमान सम्मान का जीवन और अवसर जो है भारत में नहीं मिल सकता। ये मांगे पूरी हों, इसलिए हम लोग जो हैं आज मंडल दिवस पे ये मंडल जन चेतना आंदोलन शुरू कर रहे हैं और इसको हम गांव-गांव तक, घर-घर तक ले जाएंगे। पहले उत्तर प्रदेश में, फिर देश के कोने-कोने में, जिससे सरकार इस मांग को सुने और इन वर्गों के हितों के लिए काम। सर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जब तक समाज में असमानता है तब तक जो आरक्षण मिलता चाहिए, लेकिन जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर कुछ अच्छी जगह पहुंच गए हैं उनको अपना बड़ा दिल दिखाते हुए इसको छोड़ देना चाहिए। तो जो पहुंच गए हैं उसकी जानकारी कैसे मिलेगी? उनकी जानकारी ऐसे मिलेगी कि आर्थिक आंकड़े जारी हो जाए, उसके लिए जातिगत गणना हो जाए, तो पता लग जाएगी कौन आदमी, कौन समाज कितना आगे बढ़ गया है। फिर जातिगत जनगणना के बाद आर्थिक आंकड़े आ जाएंगे तो फिर उसका विश्लेषण कर लेंगे। लेकिन मोहन भागवत जी को बताना पड़ेगा कि क्या आर्थिक समानता से सोशल स्टेटस बदल सकता है क्या? जो सामाजिक भेदभाव है जो आजादी के अब तक भी चल रहा है, आजादी के बाद अब तक चल रहा है, क्या इसको बदला जा सकता है? अगर कोई आदमी पैसे वाला हो गया है तो क्या जाति के आधार पर उसके साथ उत्पीड़न या भेदभाव बंद हो जाएगा क्या? इसका जवाब भी मोहन भागवत जी को, और वो हमें क्यों कह रहे हैं, आपको क्यों कह रहे हैं? उनकी सरकार है, वो ये बात सीधे नरेंद्र मोदी जी को कहे। नरेंद्र मोदी जी इसको जो कैबिनेट में प्रस्ताव लिया है, बिल लिया है और ना कर रहा है। फिर हम विपक्ष के लोग या जो भी सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं उनसे चर्चा कर लेंगे, विचार विमर्श कर लेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये जो अन्याय हुआ है सदियों से और जिस विषय पे आज हम लड़ रहे हैं, अब समय आ गया पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को राजनीतिक आरक्षण जैसे एससी/एसटी को मिला है, अब अति पिछड़ी जातियों को भी पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, राजभर, केवट, मुल्ला, निषाद, विश्वकर्मा, सैन, इनको भी और जो ओबीसी की जातियां उनको भी विधानसभा और लोकसभा में राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन कम है। मैं आपको ऐसी सैकड़ों जातियां गिनवा दूंगा जिन्होंने विधानसभा लोकसभा का मुंह ही नहीं देखा। जैसे सैन समाज का एक भी एमएलए नहीं है, सांसद तो बहुत दूर की बात है। तो जब इनके वर्ग का प्रतिनिधि नहीं होगा तो फिर कैसे इनके हितों की बात होगी? इसलिए अब हम ये आंदोलन चला रहे हैं कि न्यायपालिका में भी आरक्षण मिले, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण मिले और ठेकेदारी में भी एससी/एसटी ओबीसी के लोगों को आरक्षण मिले। आज से हमारा आंदोलन शुरू हो रहा है, बड़ा लंबा जाएगा। मेरी बात एसपी रामपुर लगातार कह रहे हैं कि मुसलमान जो गाय काटते हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवादी। कौन कह रहे हैं? एसपी रामपुर का बयान मैंने सुना नहीं है बयान। कल मेरी उनसे बात हुई थी एक विषय में, जब उनके एक एसआई जो है अनुसूचित जाति के एक बच्चे को जाति के आधार पर गाली दे रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने उन पर कार्रवाई कर दी है, उनको निलंबित कर दिया है और मैं पीड़ित परिवार को बुला रहा हूं। सर, अगर पीड़ित परिवार एफआईआर दर्ज कराना चाहेगा तो मैं कराऊंगा। ऐसा बयान मैंने सुना है। अगर किसी ने ऐसा बयान दिया है तो उसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि ये उनका बयान है, सरकार का बयान। सर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अभी अपने बयान में कहा है कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये भी संवाद का एक माध्यम है और जो जेनजी और जेन अल्फा जो अभी नई पीढ़ी है ये कहीं ना कहीं अधिक राष्ट्रवादी है। इस पर एक जोरदार तमाचा लगा एनडीए सरकार को। और 2 दिन पहले एक अतुल साहब उनके हैं आरएसएस के, अमोल या अतुल कुछ XYZ कुछ तरह करके हैं, वो कह रहे थे कि जो प्रोटेस्ट था ये एंटी नेशनल था। कल आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं, जो उनके बड़े लीडर हैं, कि ये जो प्रोटेस्ट था सही था जैन जी का। लेकिन पार्लियामेंट में हमने सुना कि जैन जी को बीजेपी के नेताओं ने, उनके मंत्रियों ने, एनडीए के नेताओं ने बहुत बुरा भला कहा। कोई गटर छाप बता रहा था, कोई एंटी नेशनल बता रहा था, बहुत सब चीजें। देश देख रहा है, देश एनडीए के नेताओं को माफ नहीं करेगा, मंत्रियों को माफ नहीं करेगा, इनको सबक सिखाएगा। और मुझे तो डर है कि जैन जी इनके घरों का घेराव ना कर दे और ये घर से बाहर भी ना निकल पाए। जितना इन्होंने अपमान किया जैन जी पे, जिस तरह लाठी चलाई, बेटियों को लाठी मारी है, डंडे जो है मारे हैं, आंसू गैस, पैलेट गन, तमाम तरह का जो है उनपे जो अतिक्रमण, उनपे जो अन्याय किया है, देश और का नौजवान भूलेगा नहीं, याद रखना मेरी बात। सर, चंदा चोरी का मामला था उसमें अब जो सरकारी आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला नहीं हुआ। 3400 करोड़ रुपए का ऑडिट दिखा रहे हैं वो लोग, अपना बड़ा घोटाला नहीं हुआ। 3400 करोड़ का ऑडिट दिखा रहे हैं कि है नहीं, उनके लिए तो बहुत छोटा है सब कुछ, उनके लिए घोटाला भी छोटा है। लेकिन
सरकार 6,800 यानी कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए प्रचार पे खर्च कर रही है। इसका जवाब भी उनको आज देना पड़ेगा। मैं मांगूंगा वहां भी जाके लखनऊ की छाती पे खड़े होकर यही इको गार्डन में मांगूंगा जवाब कि 7,000 करोड़ में जो पूरा बजट है इनकी सारी सरकारी यूनिवर्सिटियों का वो भी 7,000 करोड़ का नहीं है सालाना 10 साल का जितना उन्होंने प्रचार पे खर्च किया है। अगर आप अच्छे काम करो जनता प्रचार कर देगी, लेकिन आपने तो प्रचार के नाम पे या सरकार चलाने के नाम पे जो है तानाशाही की है। किसी को बुलडोजर चलाओ, किसी को लाठी मारो, किसी को गोली मारो, किसी का एनकाउंटर करो, ये सब आपने किया, जनता जवाब देगी सर आपको लखनऊ याद में रखना। ही